पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है। आपने कहा काबीना का हिस्सा हम इसलिए हुए कि हमसे कहा गया कि मुल्क के वसीतर मफाद में आप आए, जमहूरियत के लिए, इस हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए आए, तो आप आगे बढ़ गए। तो क्या पीपल्स पार्टी नहीं आई? हाँ, तो वो क्या वो मुल्क के वसीतर मफाद में आए नहीं होते तो उन्होंने सब ले लिए? नहीं, उन्होंने पार्टी के मफाद को, बहरहाल मुल्क की मफाद पे अगर, अच्छा ज़रूरी नहीं पीपल्स पार्टी समझती हो कि जिसको मुल्क की मफाद समझा जा रहा है वही मुल्क की मफाद है। नहीं, जनरल बात तो हुई ना सर। नहीं, मेरी बात तो सुन लेना पूरी। वो पार्टी के मफाद को ही मुल्क का मफाद समझते हैं। अच्छा, सही है ना? तो उन्होंने पार्टी के मफाद को तरजीह दी है मुल्क के मफाद से। मैं तो यहाँ पे खड़े होकर ये बोलूँगा, मैंने शायद एक बार फिर अपने जमाती मफाद से, अपने सियासी मफाद से ज़्यादा रियासत के मफाद को, मुल्क के मफाद को तरजीह दी है। ये लोड खुद पे लिया है। गालियाँ भी अगर आएंगी तो इसी सिमत में आएंगी, तो कोई बात नहीं। सच्चाई अपना रास्ता बनाती है, बना रहे हैं। पाकिस्तान को अगर निकलना है ना मुश्किल से, तो MQM के ज़रिए निकले ना निकले, MQM के तर्ज सियासत के ज़रिए निकल सकती है। ज़रूर निकल सकती है। लेकिन सर एक बात बताएं कि अब 140A जो आपका, और आप 3 रुकानी, एक बड़ा पॉइंट था आपका और बड़ा सॉलिड पॉइंट है, हर आदमी इसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस जिस पॉइंट को लेके आप आगे चले हैं, एक ऐसी हुकूमत का और एक ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें आपने देख लिया कि काबीना में वो नहीं है, लेकिन अहम आइनी ओहदे उनके पास हैं, नंबर उनके इस बात की है कि वो आपको माइनस करवा सकते हैं कि जी अगर आप ना भी हुकूमत में शामिल हो। मेरा ख्याल है सच्ची कोई बात नहीं है, माइनस कराए हमें। तो क्यों नहीं? वो तो करा रहे थे सर। कर देना जी। आप क्यों चले गए सर? कहाँ? मसलन हुकूमत में नहीं, हम तो फिर उसी नातों और तानों की वजह से चले गए ना, वसी तर मफाद में चले गए। तो कर दें ना, कर दें। अगर हमारे बगैर तो अब ज़रूरत नहीं ना हमारी नंबर्स के लिहाज, नंबर्स के लिहाज से तो नहीं है सर। तो हमने तो नहीं बोला कि हुकूमत में शामिल करें हमें। तो अब आपको हुकूमत में शामिल, इसलिए दायरा है, आपको कोई ज़बरदस्ती तो शामिल नहीं कर सकता है ना सर। ठीक है, आपका कंसर्न तो है ना सर। आपने एक वजारत ली हुई है, हो सकता है और वजारत भी मिले, आपकी बात हुई होगी। दो बातें कि इस वक्त हम ये समझते हैं कि हमने तीन तरामीम तजवीज़ की हैं, वो जो मैं रिपीट भी कर दूं आपको, एक तजवीज़ तो यही है कि जिस तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इख्तियारात और महकमे आइन में दर्ज हैं, इसी तरह थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के भी इख्तियारात और उसके महकमे आइन में दर्ज हों। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को ये आइन तहफ़्फ़ुज़ दे। पाकिस्तान की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का मकसद ये है कि आप बुनियादी जमहूरियत को आइन तहफ़्फ़ुज़ दें जिस तरह उसने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को दिया हुआ है। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट किसी हद तक जागीरदाराना जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, बनती है तो किसानों की बनती है, मज़दूरों के तक पहुँचती है। और दूसरा ये कि नेशनल फाइनेंस कमीशन और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को एक दूसरे से मशरूत किया जाए और आइन ये ज़िम्मेदारी ले, वफाकी हुकूमत नहीं, आइन ये ज़िम्मेदारी ले कि वो फार्मूला जो आइन में दर्ज है वसाइल की तकसीम का, उसको वो तीनों, उस फार्मूले को वफाक, सूबे और ज़िलाई हुकूमतों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी आइन उठाए, हुकूमतें ना उठाए। तो अभी आइन ने नहीं उठाया 140 सर? नहीं जनाब, आइन में 140 140 के दर्ज है। इंतज़ामी और माली इख्तियारात सूबों से नीचे सतह तक जाएं, ये तो है। देखो डॉक्टर दानिश अभी तो बड़े कमाल की बात की है ना अभी आपने। किस मुल्क में ये अय्याशी और ये सहूलत और ये इख्तियार और ये बदमाशी अलाउ है कि आइन कि जिस शिक को चाहें आप इस्तेमाल करें अपने मकासद के लिए? क्या ये किसी पाकिस्तान का या दुनिया का कोई आइन ये इजाज़त देता है कि आप इस पे अमल कर सकते हैं और ये चॉइस है, आप इस पे आपको आइन के एक एक शिक पे अमल करनी है? किसने कराई जनाब? किसी ने नहीं कराई ना। 140A भी MQM ने डलवाया था, जो गालियां पड़ती हैं ना कि आप, और इसमें तो सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। 18वीं तरमीम में आप भी हिस्सेदार थे, 18वीं तरमीम में इसलिए हम हिस्सेदार थे। अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, जमात इस्लामी नहीं गई है, PTI नहीं गई है, हम गए हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया है ये पूरे पाकिस्तान में अमल होगा इसका। आम किसानों, मजदूरों, देहातियों, गलियों, मोहल्लों तक वो जमहूरियत के सम्राट पहुंचने का इंतजाम हमने करवा दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।